नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं 27/9/2018 के थर्ड शिफ्ट के ग्रुप डी के पूछे हुए क्वेश्चन पीडीएफ को। इस क्वेश्चन पीडीएफ को सॉल्व करने से आने वाले कई एग्ज़ाम देने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। इसके जीके, जीएस और बीच बीच में रीजनिंग को भी सॉल्व करते चलेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान से सीखेंगे और इसे अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में, और आपको बीच बीच में टॉपिक के साथ क्लियर भी करते चलेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए है, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर याद रखना है कि जयराम नरेश हैं इनके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका याद रखना है कि मोनेरा समूह से संबंधित जो माइकोप्लाज्मा नहीं है। तो बात करते हैं मोनेरा समूह की। तो मोनेरा समूह क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए मोनेरा समूह जो है यह एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इसके बाद यानी एक कोशिकीय यानी एक सेल से ही मिलकर बना होता है और यह जो है जलीय होते हैं। क्या होते हैं? जलीय होते हैं। यह जो है जलीय होते हैं। इसके बाद इसमें बात करते हैं तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक यानी प्राचीन सेल के बने होते हैं और इसमें केंद्रक नहीं होते हैं। दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं जितनी बात को बोलता हूँ तो उसे आप लोग नोट करने की भी कोशिश करें, क्योंकि बोलने में भी कई क्वेश्चन आंसर, उसका क्वेश्चन और आंसर और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं। तो चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। इनमें से तीनों अन्य जो है सभी क्या है? मोनेरा समूह से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग सेल की। तो सेल कितने होते हैं? के एल एम एन, ये क्या है? सेल है। तो बात करते हैं ये जो है एक सेल हुआ, ये जो दूसरी सेल है, ये क्या तीसरी सेल है, ये क्या चौथी सेल है। तो अब बात करते हैं कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों 2n² होता है। तो हम देखिए किसी भी, जैसे पहली सेल की बात करेंगे तो इसके लिए n का मान 1 लेंगे, दूसरी की बात करेंगे तो n का मान 2 लेंगे, तीसरी की बात करेंगे तो n का मान 3 लेंगे, उसी तरह चौथी का बात करेंगे तो n का मान 4 लेंगे। अब देखिए बात यहाँ हो रहा है तीसरे सेल की। तो तीसरे सेल के लिए हम n बराबर 3 लेंगे, तो 2 गुने यानी n² है तो 3 गुने कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं तो 3 या 9 दूनी 18 हो जाएंगे इसका आंसर। उसी तरह अगर किसी भी सेल की पूछेंगे तो इस तरह से इस सूत्र से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों हम लोग इसका भी बात कर लेते हैं। इसको कैसे निकालना है कि सबसे पहले हमने एक सूत्र बताए थे। क्या सूत्र बताए थे? कि इसका 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35, इसको याद रखना है। ये जो कोड जो है 12 कोड है और सभी 12 जो है ये जनवरी को, फरवरी को, मार्च को, अप्रैल को इस तरह से बता रहे हैं। तो सबसे पहले अब देखिए हम इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले दिन का कोड हम लिखेंगे, यहाँ पर एक डेट लिखेंगे, एक हो गया। इसके बाद मंथ का कोड लिखेंगे, जैसे कि देख लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर का तो 0 हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ये 120, ये जो 20 है इसमें से 2020 में से 1900 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो मेरा कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। हम 120 को लिखेंगे। इसके बाद क्या करते हैं?
120 को हम भागा 4 से देंगे कि उसमें कितना जो है लीप ईयर्स है, तो 120 को भागा देते हैं 4 से, तो 30 चौके 120 होता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको 7 से भागा देंगे। तो 7 से भागा जब हम देते हैं तो यानी कितना हो जाएगा, 30 120 और 30 150 हो जाएगा, प्लस 1 यानी 151 हो जाएगा पूरा टोटल। अब इसको क्या करेंगे, 7 से हम भागा देंगे। 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 1 बच जाएगा, इसके बाद यहाँ एक बच जाता है। तो फिर यहाँ 1 नीचे उतारते हैं, तो फिर 7 से भगा देंगे। फिर 7 से जब हम भगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा, यानी 7 4 11, यानी कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा शेष। तो अब देखिए पहले अगर 1 बचता तो उसको सोमवार लिखते, 2 बचता तो उसको मंगलवार लिखते, बुध बचता 3 बचता तो बुधवार, और 4 बच गया है तो बुधवार के बाद गुरुवार होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा गुरुवार आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग इस रीजनिंग को और इस कैलेंडर को सीख गए होंगे। तो अगर यदि नहीं सीखे हैं तो थोड़ा रोक करके ध्यान से सीख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस ईस्वी में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया? इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति को क्या कहते हैं, स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, प्रसव पीड़ा डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है? तो याद रखना है ये गर्भाशय में संकुचन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? तो दोस्तों देखते हैं, इसमें सबसे पहले तो एल्युमिनियम का होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है, ये भी याद रखना है। अब इसको हम लोग सेल में बांटते हैं तो 2 8, इसके बाद कितना हो जाएगा 8 2 10, इसके बाद 3 बच गया। तो देखते हैं पहली सेल में 1 आया, दूसरी सेल में 8, पहली सेल में 2 आ रहा है, दूसरी सेल में 8 आ रहा है। इसके बाद देखिए शेष जो बच गया 3 बच रहा है, तो 3 हो जाएगा तीसरे सेल में। तो इसलिए इसका आंसर देखिए 3 बच गया तो 1 2 3 कितने सेल आ गया, 3 सेल हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। N की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? यानी देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन परिवार की हम लोग बात करते हैं तो नाइट्रोजन परिवार शुरू होते हैं कितना से, 7 से। इसके बाद फिर हो जाएगा फास्फोरस का हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। फिर तीसरे की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। आर्सेनिक का कितना होता है, 33 होता है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 33 होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, किस संगठन के साथ नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके 3 वर्षों की साझेदारी शुरू की है? तो CII हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में 6000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो याद रखना इसका मिताली राज बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका होती है, किसकी होती है? तो दोस्तों इसका याद रखना है, सबसे बड़ी कणिका जो होती है इसमें श्वेत कोशिका की होती है। इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं WBC भी बोलते हैं। और इसकी बात करते हैं तो इसको एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। और देखिए इसको जो है ये शरीर का जो है इसको सैनिक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सैनिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर से आए हुए कीटाणुओं को मारने का कार्य करते हैं, इसलिए शरीर की रक्षा भी करते हैं, मार करके रक्षा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी? तो इसका याद रखना है, तापमान बढ़ने से बढ़ता है और तापमान के घटने से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसका बता देते हैं। देखिए वस्तु की क्या, एक वस्तु 4 सेकंड में 14 मीटर और फिर 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कुल दूरी बटे कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो 14 और 16 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 बटे कितना, 4 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 पंचे 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है डैश का पीएच कागज का प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन है? तो याद रखना हीमोग्लोबिन जो है श्वसन वर्णक है। देखिए ये जो है हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, यानी लाल रक्त कण में पाया जाता है। तो अगर लाल रक्त कण की बात करते हैं तो आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी का अन्य नाम है इरिथ्रोसाइट होता है। और इसके ये जो है आरबीसी में एक मुख्य बात है कि इसके जो है ना, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। स्तनधारी, सभी स्तनधारी में केंद्रक का अभाव पाया जाता है। एक तो अपवाद इसमें याद रखना है, ऊंट में जो है केंद्रक पाया जाता है, ये अपवाद में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शीशा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों याद रखना है, शीशे पेंसिल में शीशा की मात्रा 0% होते हैं, क्योंकि वो ग्रेफाइट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में किसके एक जातीय समुदाय है? तो याद रखना ये जो रोहिंग्या है ये म्यांमार का एक जातीय समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चीन के बीजिंग शहर में किस वर्ष अगले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? इसका याद रखना है 2022 में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है कौन सी धातु हमारे हथेली पर पिघल जाती है? तो दोस्तों इसका याद रखना है कि गैलियम जो हमारे हथेली पर पिघल जाते हैं। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो Mg होता है, इसका सूत्र Mg होता है, इसके बाद एल्युमिनियम की बात करते हैं तो Al होता है, इसके पोटेशियम की बात करते हैं तो K होता है। इसका Mg कितना होते हैं, 12 होते हैं, एल्युमिनियम कितना होते हैं, 13 होते हैं, पोटेशियम कितना होते हैं, 19 परमाणु क्रमांक होते हैं। इस तरह से याद रखना है। अगर गैलियम की बात करते हैं तो गैलियम के 31 परमाणु क्रमांक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी वोल्टमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखना है कि विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, और वोल्टमीटर को हमेशा जो है समांतर क्रम में लगाया जाता है, परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंबलडन डबल शीर्षक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? तो सानिया मिर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन ग्रंथ जो 5वां वेद भी कहलाता है? कौन से प्राचीन ग्रंथ जो 5वां वेद भी कहलाता है? याद रखना है महाभारत को 5वां वेद भी कहते हैं। अगर वेद की बात कर लेते हैं, वेद की संख्या कितने हैं? तो वेद की संख्या 4 है। अगर वेदांग पूछ लिए जाते हैं तो वेदांग की संख्या कितने हैं? वेदांग की संख्या कितने हैं? तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं। इसके बाद अगर पुराण की संख्या बात करते हैं पुराण की, तो पुराण कितने हैं? तो पुराण कितने हैं? 108 हैं पुराण। अगर नहीं, सॉरी 108 नहीं, 18 सिर्फ है।
पुराण की संख्या कितने हैं? 18 हैं। अगर यदि बात करते हैं उपनिषद की संख्या, तो उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूर्य द्वारा उत्सर्जित एक त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण है, तो याद रखना है ये अल्ट्रावायलेट किरण जो है त्वचा कैंसर के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केंद्र सरकार ने बेरोजगार नीतियों के लिए विश्वसनीय डेटा प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की है? तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा अरविंद पनगंडिया समिति। क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 में शहीद हुई थी। कब हुई थी इसका डेट बोलना है, तो इसका डेट हो जाएगा 7 जून हो जाएगा 1858। वैसे इस तरह के क्वेश्चन को रेलवे ने इग्नोर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डैश यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है, तो याद रखना इसका हो जाएगा बेंजीन यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला की संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो याद रखना इसका जयपुर जो है सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आकार के मामले में भारत जो है कितने स्थान पर आते हैं? तो याद रखना है 7वें स्थान पर आते हैं। अगर ये बात कर लेते हैं प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम कौन है? रूस है। इसके बाद कौन है? कनाडा है। इसके बाद कौन है? चीन है। इसके बाद कौन है? अमेरिका है। इसके बाद कौन सा है? ब्राज़ील है। इसके बाद कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद भारत है। इसके बाद कौन सा है? याद रखना इसके बाद भारत के बाद कौन सा है? अर्जेंटीना है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखना इसका जो है के सिवान। देखिए यहाँ पे के सिवान नहीं लिखे गए हैं, दूसरा के डॉक्टर के सिरन लिख दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा के सिवान हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है, हीलियम के 52 kg में कितने अणु उपस्थित हैं? तो याद रखना इसको निकालने के लिए हम लोग पहले हीलियम का द्रव्यमान निकालेंगे। हीलियम का द्रव्यमान कितना, परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। इसका कितना हो जाएगा? द्रव्यमान परमाणु संख्या 2 होता है, द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब देखिए टोटल कितना दिया हुआ है? 52। तो 52 है तो 4 से भगा देंगे, यानी टोटल एक में जब इतना होता है 4 होता है, तो 52 में कितना हो जाएगा? तो हम इसको कटाते हैं तो 13 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर एक स्थिर बल की दिशा में द्वारा विस्थापित बल एवं दूरी परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो देखिए सबसे पहले इसको समझिए, क्या कहा गया है? एक वस्तु बल की दिशा में, तो F बराबर क्या? एक वस्तु पर लागू एक बल की दिशा की बात भी हो रहा है, तो दिशा जब हो जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा? सबसे पहले इसको तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि बल और बल की दिशा भी, तो FS लेना पड़ेगा। कहा है कि S एक दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे S दूरी को बता रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? W बराबर हम लोग जानते हैं कि W बराबर FS cos थीटा होता है, cos थीटा है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? W हो जाएगा, यानी क्या हुआ? कार्य हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी बता चुके हैं, तो आप लोग इसी सूत्र से बना सकते हैं उसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है, तो वह क्या है? प्रबल गुण कहलाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के किस मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी यानी तैरता हुआ बाजार होने का श्रेय प्राप्त है? तो याद रखना है कोलकाता को है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देश की प्रथम महिला वकील जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर सीधे चयनित हुई थी, तो वो कौन सा हो जाएगा? इंदु मल्होत्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, यदि पानी का घनत्व 10⁻³ kg मीटर क्यूब है तो पर मीटर क्यूब है, तो धातु का घनत्व इतना है, तो धातु का सापेक्ष घनत्व क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि सापेक्ष घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो दिए गए वस्तु की धातु का घनत्व, दिए गए धातु का कुल धातु का घनत्व घनत्व कितना हो जाएगा? कुल धातु घनत्व कितना दिया हुआ है? 8.5 गुना 10⁻³ कितना दिया हुआ? 3 बटे में जल का घनत्व लिखेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो कितना मेरा बच जाएगा? 8.5 ही बच जाएगा। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा। इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में सामान और सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत किया गया था, कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था जीएसटी की, गुड एंड सर्विस टैक्स की। देखिए क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन इसमें से लगभग पूछे गए इस तरह के क्वेश्चन, तो आप लोग बना सकते हैं। कुल दूरी 15 को जोड़ देना है, 16 को जोड़ देना है, और 4 सेकेंड और 2 सेकेंड को जोड़ के भागा कर देना है। इसका आंसर इतना हो जाएगा, 5.17 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम के क्वाइल्स का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? जब श्रृंखला की बात करते हैं तो R1 बराबर जो हो जाता है R1 + R2 ऐसे करके हो जाएंगे। अगर तो कितना हो जाएगा टोटल? तो 20 + 20 + कितना हो जाएगा? 20, यानी 60 हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे इसका। अगर मान के चलिए बात करता कि ये 20 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 1/R बराबर हो जाएगा 1/R + 1/R + 1/R, इस तरह से हो जाएंगे इसका समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है? देखिए ढांचागत समीकरण किसको कहते हैं? जो संतुलित नहीं हो उसको क्या कहेंगे? ढांचागत, यानी उसका सिर्फ निर्माण कर दिया गया है और उसके ऊपर कुछ सजाया नहीं गया है, सिर्फ ढांचा है उसका। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखते हैं संतुलित है, देखिए है कि नहीं है देखते। देखिए CO कार्बन कितने हैं इसमें? 1, तो इसमें भी देख लीजिए 1 है कार्बन की संख्या कितना है? 1 है। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं 1 है, तो इसमें भी कितना है? 1 है। इस तरह इस साइड भी 1 है। इसके बाद देखिए 2 हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 2 दूनी 4 है, तो यहाँ भी देखिए ये 3 है, H3 + 1 यहाँ 4 हो गया। इसमें भी देखिए Mg 2 है, तो इसमें भी देखिए Mg 2 है। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितना है? 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो इसलिए ये जैसे देखिए यहाँ पे 2 लगा हुआ, तो ये 2 हो जाएगा। ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इस पे टोटल पे लगा हुआ है, टोटल पर लगा हुआ, तो इसमें भी पूरा हो रहा है। इसमें भी देखिए Zn 1 है, Zn 1 है, SO4 1 है, SO4 भी 1 है, H2 भी 2 H2 है, तो यहाँ पूर रहा है। इसलिए ये देखिए ये नहीं पूरेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पसंद किए होंगे और आप लोग को सहायता मिलता होगा इससे। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोग का भी मैं मदद करता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।